हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमारा आरआरबी पीओ प्री हो चुका है और कुछ बच्चों का आज हो जाएगा। तो मतलब आज जो है हम फ्री हो जाएंगे अपने प्री एग्ज़ाम से। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट एग्ज़ाम हमारा मेंस एग्ज़ाम है। और कौन सा? आईबीपीएस क्लर्क मेंस, जिसमें जो है कुछ सेक्शन मतलब सेक्शन वाइज डिवाइड है हमारे सब्जेक्ट्स। जैसे कि कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, कुछ 1 नंबर का है। तो अगर हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं, बाय चांस अगर वो ईजी आ जाते हैं तो हमारे चांसेस जो हैं थोड़े बढ़ जाएंगे। तो हमें उसे थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है और अटैम्प्ट भी करना है, ठीक है। तो उस चीज़ की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जिन बच्चों का आरआरबी पीओ प्री हो चुका है वो तो आज से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, और जिनका नहीं हुआ है वो कल से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। मैं आपको अपना लास्ट 5 to 6 डेज़ का प्लान बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि मैं क्या करने वाली हूँ अगले 5 से 6 दिन में। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो एग्ज़ाम लगा हुआ है वो 29 नवंबर को लगा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनका सेंटर बहुत दूर आ जाता है, तो उनको पहले दिन जाना पड़ता है, पहले दिन ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये जो 28 वाला है इसको तो आप छोड़ ही दो। और जिन बच्चों का पास में भी आता है उनको भी रात को फिर जल्दी सोना पड़ता है, और पहले दिन सब यही सजेस्ट करते हैं कि मॉक टेस्ट हमें नहीं लगाना चाहिए। तो पहले दिन हम कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस दिन हमें कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। इस दिन हमें सिर्फ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है, जीए पढ़ लेना है, इंग्लिश का रिवीजन कर लेना है, और जो जो हमने पढ़ा है उन सब चीज़ों को रिवाइज करना है। चाहे वो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हों या रीजनिंग के कोई क्वेश्चंस हों जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो जिसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वो टॉपिक आता ही नहीं है और फिर आप उसको लेके बैठ रहे हो और सोच रहे हो कि हम तो एक ही दिन में उसमें महान बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो लास्ट डे में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि हम पहले 5 दिनों में क्या करेंगे। देखो, आज 23 है और आज का दिन भी हमारे पास है। उन बच्चों के पास नहीं होगा जिनका आज आरआरबी पीओ प्री है, क्योंकि उनका पूरा दिन एग्जाम में जाएगा। तो वो कल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे प्रिपरेशन तो हमारी पहले से स्टार्ट हो ही रखी है, क्योंकि हमने एसबीआई क्लर्क मेंस भी दिया है। जिन्होंने नहीं भी दिया है उनको पता था कि हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस अच्छा हुआ है, तो वो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लेकिन मैं जो है सिर्फ लास्ट 5 डेज़ में बता रही हूँ कि हमें मॉक कैसे लगाने हैं, हमें कैसे हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, पहले दिन मतलब आज जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो एक सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट लगा लेना। आज एक मॉक टेस्ट लगाओगे, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो कल मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 दिन है। 5 दिनों में हमें कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। फुल बोल रही हूँ मैं ये, ठीक है। ये 3 जो है हमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके अलावा जो ये बीच में मैंने डेज छोड़े हैं, जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम है वो तो कल ही लगाएंगे, फिर बीच में यहाँ पे छोड़ सकते हैं, फिर 2 दिन लगा सकते हैं। कुछ भी करो, मतलब 3 मॉक टेस्ट तो अभी आपको लगाने ही है। 3 नहीं तो 2 तो कम से कम लगाने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको डेली सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। जैसा हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस था 2 घंटे 40 मिनट का वो होता है, उसके कंपैरेटिवली जो हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस है वो कम टाइम का होता है, ठीक है। तो हम उतनी देर बैठे रह सकते हैं। उसमें क्या होता है, हम घर पे जैसे देते हैं तो हम जी का फटाफट करते हैं, हम स्किप कर देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास स्किप नहीं करना होता हमें, तो हमें अपने आप को उसी तरीके से ढालना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है हमें सिर्फ 20 ही मिनट का टाइम मिलता है 35 क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमारे पास कम ही टाइम होता है, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं। हर क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास अब 1 मिनट से भी कम टाइम होता है। तो ठीक है, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 20 मिनट में हमारा पेपर ही होएगा पूरा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचेगा हमारे पास तो हम उस टाइम में रिवाइज़ कर लेंगे अपना, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें बैठा रहना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम फुल मॉक लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहे तो दिन में 2 भी लगा सकता है, बट फिर वो उसका एनालिसिस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक दिन में हमें एक ही लगाना है और उसके साथ उसका एनालिसिस भी करना है। जो भी क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। बाय चांस वैसा ही क्वेश्चन अगर हमें एग्ज़ाम में दिख जाता है तो हम वहाँ कैपेबल हों उस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो 3 मॉक टेस्ट हो गए फुल लेंथ, और उसके अलावा सेक्शनल हो गए। जिन डेज को मैंने छोड़ा है उन पे भी आप सेक्शनल तो लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेक्शनल लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है।
और अगर आपको पहले दिन ट्रैवल नहीं करना होता है ना, तो आप लास्ट डे भी सेक्शनल तो लगा ही सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसका सेक्शनल तो आप ज़रूर लगा सकते हो, क्योंकि आपको फिर कॉन्फिडेंस ही आएगा उसमें। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वीक है या एवरेज है, उसका सेक्शनल मत लगाना लास्ट डे, क्योंकि कम मार्क्स आ जाते हैं तो हमारा मोराल डाउन हो जाता है और फिर हमारी परफॉर्मेंस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो लास्ट डे आप सिर्फ ऐसे ही सब्जेक्ट का सेक्शनल लगाओ जो आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके अलावा आपको जितने सेक्शन लगाने हैं, जितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो पहले 5 दिनों में लगा लेना। और बात करें तो हमारे पास 2 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसको हम कैसे एडजस्ट करें? सेक्शन ए में जो है हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अभी जो हमारा IBPS PO मेंस गया है, मैंने वो दिया था और उसमें मैंने खुद नोटिस किया है जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो कंपैरेटिवली ईजी थे 1 नंबर वाले क्वेश्चन से। 1 नंबर वाले क्वेश्चन से 2 नंबर वाले क्वेश्चन अगर वो ईजी डाल रहे हैं तो वो ये सोच के डाल रहे हैं कि बच्चे सोचेंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, मुश्किल ही आया होगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन है, ईजी ही आया होगा। तो वो पहले बच्चे 1 नंबर वाले को करने जाएंगे और उन्होंने डाल ईजी 2 नंबर वाले में रखे। मैंने रीजनिंग करी थी, रीजनिंग के मैंने 2 पजल बनाए थे और वो दोनों सेक्शनल ए में दे रखे थे और सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। 3 पजल सारी दे रखी थी, नहीं शायद 20 क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन 20 में से 2 तो पजल दे रखी थी। 2 पजल मतलब डुएबल दे रखी थी बिल्कुल, और एक तीसरी पजल थोड़ी टफ दे रखी थी जो बहुत बच्चों की नहीं बनी थी, एक आधे ही बच्चे की बनी थी। वो सर्कल और स्क्वायर वाली ऐसी कुछ थी, उसमें सर्कल तो बन जा रहा था लेकिन उसके बाद जो अरेंज करना पड़ रहा था, आई थिंक लीनियर में अरेंज करना था उसको, वो नहीं हो रहा था, मुझसे भी वो नहीं हुआ था। तो 2 तो मेरी इजीली बन गई थी और उसके अलावा एक और शायद 2-3 नंबर की पजल या फिर 1-2 ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, वो मैंने छोड़ दिए थे। मैंने सिर्फ सेक्शन ए में से 2 पजल बनाई थी और उस 2 पजल से ही मेरे 20 नंबर आ गए थे, क्योंकि हर पजल में 5 क्वेश्चन होते हैं और तो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो सीधा 20 नंबर। ठीक है, तो मतलब अगर आप सेक्शन ए को अटैम्प्ट करते हैं, मेरी आपको यही पर्सनल एडवाइस रहेगी, सबसे पहले आप जाके सेक्शन ए को देखना। अगर आपको सेक्शन ए में डुएबल क्वेश्चन लगते हैं तो फटाफट उसको अटैम्प्ट कर लेना, अगर आपको डुएबल लग रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको डुएबल नहीं लग रहे हैं तो आप इस बात को भी ध्यान रखना, इस बार हमारे पास टाइम कम है, तो कम टाइम होने की वजह से हम ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम अपना कम से कम टाइम देंगे। सेक्शन ए में आप 2-3 मिनट एक क्वेश्चन को देखो, अगर वो आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझसे पूरा हो जाएगा तो उस क्वेश्चन को आगे करो सोल्व। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं इसमें स्टक कर रहा हूँ कहीं भी, या मुझसे ये नहीं होगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो उसको वहीं पे स्किप करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बिल्कुल भी आपको पजल नहीं होना है। मुझसे ये खुद बहुत ज़्यादा गलती होती है, अभी जो RRB PO हुआ है उसमें भी मैं क्वेश्चन में स्टक कर गई थी और फिर मुझे लगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर आएंगे, पजल है, तो मैं कर लेती हूँ, एक बार दोबारा देख लेती हूँ। एक वीक बेस्ड आई हुई थी, मैंने बताया भी था आपको एनालिसिस में, वीक वाली मेरी हमेशा बन जाती है, बहुत ईजी आती है हमेशा। जितने मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं या फिर जितने मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं ना, उनमें भी वीक बेस्ड जितनी बार आई है मैंने हर बार बनाई है और बहुत ईजी आती है। लेकिन आई तो शायद इस बार भी ईजी होगी, पता नहीं क्या हुआ मेरे से नहीं बनी, उसमें वेरिएबल भी दे रखी थी और मेरी गलत बन रही थी, मतलब 3-4 तो पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी और तीनों 2 पॉसिबिलिटीज़ में शायद आंसर निकल रहा था और कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ सीन बन रहा था और मेरा आंसर भी ठीक नहीं आ पा रहा था, मतलब जो मेरा आंसर आ रहा था वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो मैंने 2 बार उसको चेक किया है, मैंने उस क्वेश्चन पे इतना अपना टाइम वेस्ट कर दिया और फिर भी मुझे वो 5 क्वेश्चन के नंबर नहीं मिले, क्योंकि मैंने वो अटैम्प्ट ही नहीं किए, क्योंकि आंसर ये लगा रहे थे। तो अगर वो आंसर फिर भी निकल जाता 2-4 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट करने के बाद भी, तो एक सेटिस्फेक्शन होती कि हाँ अगर टाइम लगाया तो कम से कम मुझे वो क्वेश्चन 5 नंबर तो दिख गया। लेकिन टाइम भी लगाया और नंबर भी नहीं मिले, तो उस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो इसीलिए आप लोग ऐसी गलती मत करना। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, हम इसमें स्टक कर रहे हैं या फिर इससे हमारा आंसर गलत निकल रहा है, तो उस क्वेश्चन को वहीं स्किप कर दो। और अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो लास्ट में जाके उस क्वेश्चन को देखो, लास्ट में आपका तभी बन जाएगा। मॉक टेस्ट में मैं हमेशा ऐसे ही करती थी, लास्ट में जाके देखती थी अगर किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाता तो, और मेरा लास्ट में बन भी जाता था आराम से। लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम में मेरे साथ क्या हुआ है और मैंने उसी क्वेश्चन पे ज़ोर दे दिया कि नहीं ये तो बन ही जाएगा, इसीलिए मेरा गड़बड़ हुआ है। लेकिन फिर भी मेंस की तैयारी तो करनी है, क्योंकि चांसेस हैं फिर भी, इतने भी लो अटैम्प्ट्स नहीं हैं। तो आप लोग भी अपनी पहले IBPS क्लर्क मेंस की अच्छे से तैयारी करो। और हाँ,
इस बात में आपको पजल नहीं होना है कि हमारा आरआरबी क्लर्क भी है, आरआरबी क्लर्क मेरा भी है और बहुत बच्चों का है, मोस्टली बच्चों ने भरा होगा। और मेरी स्टेट का जो कट ऑफ जाता है वो 75+ जाता है हर बार। लास्ट टाइम शायद 77 या 78 गया था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, लेकिन 75+ जाता है। आउट ऑफ 80 मुझे भी 75 स्कोर करना है, लेकिन मैं फिर भी अगर मैं सिर्फ अभी मेंस पे ध्यान दे रही हूँ तो वो ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेज होता है। अगर ये मैंने क्लियर कर लिया तो हमें सीधा सीधा जॉब मिल जाएगी, तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। आरआरबी क्लर्क हमारा 6-7 या उसके बाद ही लगा हुआ है, तो आपके पास 29 नवंबर के बाद 30 नवंबर, 1 2 3 4 5 इतने दिन तो आपके पास है ना, लगभग एक हफ्ता आपके पास है। आप दिन में 4 मॉक लगा लेना, आप दिन में 10 मॉक लगा लेना, किसने रोका आपको? क्योंकि इतने टाइम के मॉक टेस्ट नहीं होते हैं वो, और उनकी एनालिसिस भी जल्दी हो जाएगी। क्लर्क लेवल में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि आपको 75+ अटैम्प्ट करना है, तो इतने मुश्किल क्वेश्चन वो डाल देंगे तो बच्चा अटैम्प्ट भी कैसे करेगा, ठीक है। तो वो इजी आते हैं, उसकी एनालिसिस भी जल्दी हो जाती है, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। मैं एक भी मॉक टेस्ट पहले नहीं लगाने वाली हूँ, जैसा कि मैंने प्लान किया उस हिसाब से। तो बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और सेक्शन ए और बी पे आप थोड़ा ध्यान देना। ए वाले के पहले क्वेश्चन देख लेना, अगर डुएबल लग रहे हैं तो फटाफट अटैम्प्ट कर लेना, अगर डुएबल नहीं लग रहे हैं तो स्किप कर देना, और फिर जाकर सेक्शन बी को देखना, जो जो क्वेश्चन डुएबल लगे उसको फटाफट अटैम्प्ट कर लेना। जो डुएबल नहीं लग रहे हैं या फिर जो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना, उसको बाद में देख लेना जब सारे डुएबल क्वेश्चन हो जाएँ आपके। यही अप्रोच आपको हर सब्जेक्ट में फॉलो करनी है। और जीए के लिए, जीए का कुछ नहीं पता कितने महीनों का आ जाए क्या आ जाए, तो जितना ज़्यादा आप जीए पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आप पढ़ लो। इसके अलावा मैं जीए के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती अभी, क्योंकि हमने देखा है एसबीआई क्लर्क मेंस में जनवरी से भी क्वेश्चन पूछे हैं, फरवरी से भी पूछे, मार्च से भी पूछे हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते 4 महीने का आएगा, 6 महीने का आएगा। वो 10 महीने तक भी डाल सकते हैं, वो 12 महीने तक भी डाल सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। वो चाहे तो सिर्फ पिछले 2-3 महीने का भी डाल दें, तो इस बात पे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ लेना, और बाकी सब्जेक्ट्स को भी अपना इक्वल टाइम देना। ऐसा नहीं है पूरे दिन आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और करंट अफेयर्स ऐसा आ गया किसी से हिला ही नहीं, तो उस चीज़ में आपको इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। इक्वल से मेरा मतलब है, अगर आप मैथ को 2 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे आप रीजनिंग को भी दो, 2 घंटे आप इंग्लिश को भी दो, और 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स को भी देने हैं, ठीक है। आपके पास जितना भी टाइम है उसको इक्वल इक्वल टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, क्योंकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट हमें नंबर दे के जाएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो, मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या कुछ करना है, और अच्छे से तैयारी करो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम गाइस। और अच्छे से अपना मेंस एग्ज़ाम दे के आना, और जितने भी मॉक टेस्ट होंगे आप उनके मार्क्स मेरे साथ शेयर कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कमेंट सेक्शन में। और मैं भी जितनी भी मॉक टेस्ट लगाऊंगी या सेक्शन मॉक लगाऊंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अभी हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं।